ये आने वाला कभी यीशु मसीह के अधिलोक नाम में सब पवित्र लोगों को मशहूर रहता हूँ। गीत गाया आनंद, मतलब आपने कैसे गीत गाया? आनंद से गाया कि नहीं? देखो हम कई लोग गीत गाने के समय में भी आनंदित रहो आनंदित रहो आनंदित रहो बोलता है, तभी भी उनके चेहरे में आनंद नहीं। ऐसे क्यों? तुम्हारा हम समझ कर नहीं है, हमें समझ कर करना चाहिए ना। देखो हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है जरूर। आज हमारे चारों तरफ हमें बहुत प्रतिकूल है ना, बारिश है, आने के लिए कई प्रकार का रिकॉर्ड है। देखिए कई प्रकार लोग बीमार है और ये बारिश में भीगने से बीमारी आ सकता है, मतलब हमें कोई चिंता नहीं है ना। मैं ये बोलता हूँ प्रभु के वचन में जो लिखा है, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा में 3 बात खास करके हमेशा याद रखना। कौन सा? क्यों उसका 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन है ना। देखो सदा आनंदित रहो। देखा है क्या करना है? हम मसीह में है तो फिर दुखी होना नहीं है ना। अगर मैं मसीह में है तो मुझे सदा आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना हमें सीखना है प्रिय है। सदा आनंदित रहो वचन, क्योंकि ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। मतलब आप आनंद बारिश बारिश बोल करके दुखी हो जाएगा तो अरे बारिश जरूरी है ना, फिर पीने का पानी कहाँ से आएगा? है तो प्रभु हमें जरूरतमंद बातें दे रहा है तो उसमें हमें कितना आनंद होना चाहिए, हम आभार होना चाहिए ना। प्रयोग एक बात जानना, प्रभु जो भी करता है अच्छा करता है, लेकिन हम उन बातों को भी अगर गलत सोचेगा, उसका गलत मीनिंग लेगा तो बात गलत है। तो वचन कहता है सदा आनंद रहो है। सदा आनंदित रहने के लिए प्रभु ने हमें ऐसे अवस्था में रखा है, फिर भी हम आनंद नहीं, क्योंकि हम कहाँ पर है? हम मसीह में है ना। देखो जेल में रहने वाला प्रेषित पौलुस लिख रहा है कि तुम लोग प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंद रहो। जेल में रह करके पौलुस आनंद रह सकता, तो घर में रहने वाला प्रभु की उपस्थिति में आने वाला नहीं आनंद रह सकता। अरे वाह वाह वाह। हम लोग देखो वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है और हम वो अनुभव में रह सकता है। देखो प्रभु जो भी काम बताता है ना वो हम मतलब आराम से कर सकता है, ऐसे ही बात बोलता है। प्रभु ये नहीं बोला कि तुम सर्वज्ञानी बनो, नहीं बन सकता। तुम सर्वव्यापी बनो, नहीं बोला, नहीं समझा। तो तुम सर्वशक्तिमान बनो, ऐसे नहीं बोला। और तुम पवित्र बनो बोला है ना, पवित्र बनने के लिए बोला। तो बहुत बड़ी बात है, तो हम बन सकता है। इसका मतलब क्या है? कैसा? मतलब प्रभु के सहारे, आत्मा के सहारे है ना, प्रभु में विश्वास योग्य रहने के द्वारा। पर जो संभव है वो प्रभु ने हमें बताया, वो बनना चाहिए। इसी प्रकार अभी आनंद रहने में क्या दिक्कत है? हम मसीह में है ना, कितना भी है ना। एक बार एक मानव बड़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर, उनको बहुत बड़ा बीमारी था। तो एक प्रभुदास उधर गया तो वो बोला कि चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और अभी इस प्रार्थना मत करो। अभी बोला क्यों? क्योंकि आप तो प्रार्थना करेगा तो मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा, पर तो मेरा चंगाई से बढ़कर मैं जल्दी उसे जाना चाहता, मुझे प्रभु से मिलने का मैं चाहत में है। अभी चंगाई मिल करके और अधिक दिन जीने का मुझे इच्छा है, उससे बढ़कर मेरे को प्रभु से भेंट करने की इच्छा है। ये है आशा है ना। हम लोग ऐसे बोलेंगे और अच्छा हो गया, ओ प्रभु का दास आया, प्रार्थना किया, छुटकारा मिला, हम उसमें आनंद बना था। अरे प्रभु के साथ रहना कितना अच्छा है। पौलुस बोलता है अगर तुम्हारे खातिर प्रभु उधर मुझे देखता है तो बात अलग है, लेकिन मैं उड़ी मार के उधर जाने के लिए चाहता हूँ। मेरा दिल उसके लिए तड़पता। ये एक उदार पाया एक व्यक्ति का अनुभव है। एक सच्चा आज भी सही उदार पाया वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। झूठ मूठ के लोग चल रहा है। जो हमें सच में परखना है प्रभु के वचन के आधार में, मुझको मैं आज आनंद रह पाता है। कोई भी बात सुनने से, कोई भी कितना भी प्रतिकूल आने से मैं उसके बीच में आनंद रह पाता है। ये हमें सीखना है, ये प्रभु से सीखना। कैसे सीखेगा? जुआ लेकर के। प्रभु ने बोला है ना, प्रभु अगर ये दुनिया में इसे जी करके दिखाया तो हमें भी जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रभु के राह पर चलने के लिए अनेक क्या बनोगे। इसलिए सदा आनंद रहो और निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना का भी
मानो मैं आप लोगों को कितना बार समझाया, निरंतर प्रार्थना में रहना प्रियो, निरंतर प्रार्थना में रहना। श्वासोच्छ्वास लेना नहीं भूलता है तो प्रार्थना भी नहीं भूलना, हमेशा प्रभु हमारे साथ है ना। प्रभु प्रभु आप मेरे साथ मुझे ले चल रहे, धन्यवाद। प्रभु को थोड़ा महिमा देते हुए प्रभु से बातें करना है ना, उसके लिए कितना आसानी बात है। हमेशा निरंतर प्रभु के साथ बात करने वाले एक अनुभव चाहिए, और हर बात में धन्यवाद करो। ये तीनों बात मसीह में हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है, हमारे स्वर्ग के पिता की इच्छा है। ये बात कभी भूलना नहीं, तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हमें एक अनोखा संदेश दिया है। मैं आपको बोलता हूँ ये संदेश आप लोग बहुत गौर दे करके मतलब सुनना समझना, और जितना तक है दूसरे के साथ भी। आज कितने को लोग नहीं आया, उनको जरूर बोलना कि इसको बार बार, अभी यूट्यूब में तभी भी यूट्यूब में भी सुनने से इतना नहीं समझेगा, जो प्रभु की उपस्थिति में आकर के जो समझता है ना, वो बातों को समझाना कितना अच्छी बात है। थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन पड़ेगा, एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का 12 वचन, एफेसियों 2:1। हाँ देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा है, हाँ उसने तुम्हें भी जिलाया। तो आज का सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिलाया गया हुआ, जिलाया गया हुआ। ओके, आज का सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिलाया गया। अभी आपको मालूम है एक मुर्दा व्यक्ति को जिलाने वाला बात कोई छोटी बात है क्या? नहीं 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 प्रियो, जिलाया जाना ये सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी आपको मालूम है दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में, दुनिया में और कोई भी किसी सामर्थ्य में एक मरा व्यक्ति को जिला नहीं सकता। तो अभी आप देखिए हमारे जीवन में एक तो हम लोग पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे, हमें उस अवस्था से प्रभु ने हमें जिलाया। ये जो जिलाने वाला काम सिर्फ प्रभु का है, हम जिलाया गया हुआ लोग हैं। मैं जिलाया गया है कि नहीं, ये बात को हमें मानो साफ समझना है। कई बार कई शब्द लोग सही रीति में नहीं समझता है ना। हमको मैं जिलाया गया है तो मेरा जीवन में फिर मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो जीवन को देखो, पेड़ फल को देख करके पेड़ को पहचानेगा। ऐसा एक व्यक्ति प्रभु में जिलाया गया है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, उसका जीवन को देख करके, उसका फल को देख करके। एक जिलाया गया वो व्यक्ति है, तो अभी आप सबको मालूम है हमें मतलब प्रभु ने जिलाया या जिंदा किया तो प्रभु के जीवन से किया। ओके, ऐसा है तो जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय 1 वचन में 1 और 2 वचन दोनों पढ़ा, तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखा मसीह के साथ जिलाया गया, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज, ये भी एक बड़ी बात है। अभी आप देखिए, अभी पहली बात हम लोग जिलाया गया, उसका और भी एक गहरा एक अनुभव यहाँ पर बताता है। कैसे जिलाया गया, मसीह के साथ जिलाया गया। या अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जो मरा हुआ आत्मा जिलाया गया, और उसका सच्चा अनुभव में, चलने लायक अनुभव में मसीह के साथ हम मारा गया, गाड़ा गया, जी उठना की मतलब अवस्था में हमें प्रभु ने लाया, ताकि हम नया तरीके का जीवन बिताए। तो जब हम इस रीति में जब हम प्रभु के साथ जिलाया गया, तो वो जिलाया गया वो व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति का चिन्ह क्या है, बोलता है वो स्वर्गीय बातों का खोज में रहता। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग के बारे में उसको अच्छा प्रकाश मिल गया। मैं अभी ये दुनिया में परदेशी है, मेरा स्वर्ग मिल गया है, मैं स्वर्ग में जब पहुंचेगा वहां पर मुझे क्या क्या प्राप्त होगा, उसके लिए उसकी खोज में रहेगा, उसको पाने की यत्न में रहेगा। देखिए आज हमारा यत्न इस प्रकार का यत्न है क्या है, मेरा ये छोटा सा जीवन जल्दी पार होकर के मैं अपना स्वदेश में पहुंचेगा, मैं मेरा पिता का घर में पहुंचेगा, है ना। ये बात हमको वास्तव में हम विश्वास करता है क्या, तभी तो ये करेगा। मैं मसीह के साथ जिलाया गया वो व्यक्ति हूँ, मैं एक मुर्दा अवस्था से प्रभु ने मुझे जिलाया है, और मैं एक नया तरीके का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने यह अनुभव मुझे दिया है। अभी मेरा कर्तव्य स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, उसको ही ढूंढना। आज कितने लोगों का मन स्वर्गीय बातों पर है ना, दुनिया की बातों पर, दुनिया की खुशियों में लोग जाता, परंतु स्वर्गीय बातों पर उनका मन नहीं आता।
प्रियो, अनेक बातों में, एक छोटी छोटी बातों में भी हमें बात को परखना है। मैं स्वर्गीय बातों का खोज में है क्या, इसमें हमको क्या चाहिए आपको मालूम है? मतलब उस बात को समझने के लिए हमें सच्चा ज्ञान चाहिए, मतलब स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। ये एक बड़ी बात है। स्वर्ग का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान नहीं। दुनिया का ज्ञान के पीछे जाने वाला अविश्वासी बन जाएगा, वो विश्वास को भी त्यागेगा। दुनिया का ज्ञान का बारे में पौलुस ने बोला, जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका मतलब 21 वचन, कितने ज्ञान का अंगीकार करके हाँ विश्वास से भटक गए हैं। हाँ, मतलब विश्वास से भटक गया, वो नहीं समझा। उसका बीच में क्या लिखा? हाँ इस धरोहर की रखवाली कर, हाँ, अब जिस ज्ञान को ज्ञान करना ही भूल रहे। देखा, ये दुनिया से PhD मिला, डॉक्टरेट मिला बोल करके घमंड करना सब है। भूल रहे। आज कितने लोग ऐसे सोचता है ना, जरूर वो व्यक्ति को दुनिया से बहुत कमाई होगा, वो दुनिया, और इस कारण वो प्रभु से दूर है, क्योंकि दुनिया का कमाई उसको प्रभु से दूर कर देता। अधिकतर लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग प्रभु का और भी अधिक आभारी होता है, क्योंकि ये सब प्रभु ने मुझको दिया। जिसको ये सच्चा मतलब प्रभु के साथ अटूट संबंध है, वो कभी नहीं भटकेगा, कोई भी कारण से नहीं भटकेगा। मेन बात क्या है कि हमें अपने जीवन को जानना है कि इस दुनिया के ज्ञान के पीछे जाएगा तो लोग प्रभु से ही दूर हो जाएगा, और तो हमें स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। तो इसलिए आपको मालूम है, पौलुस करीब 2-2.5 साल एफेसुस मंडली में रहकर सेवा किया, और तो वो उधर से जाने के बाद भी उनको पत्र लिखता है तुम्हारे विषय में मैं ये चाहता हूँ। उसका 12 अध्याय, एफेसुस 12 अध्याय का 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश, देखा, तुम्हें पहचान में ज्ञान की आत्मा दे, तुम्हें उस स्वर्गीय ज्ञान प्रभु दे। देखो, तुझे सबसे बड़ी बात है, हमें उस बात का ज्ञान चाहिए प्रियो। आज भी बहुत से लोग अज्ञानता का कारण कितना धोखा खाता है। हर एक बात तुम्हें हासिल करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, है ना। अभी हमें स्वर्गीय ज्ञान चाहिए, वहां पर जो बताया वो बात स्वर्ग का ज्ञान है, पवित्र की ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, उसको परिचय ज्ञान भी बोलता है। प्रभु के साथ रह करके अनुभव पहचान में आने वाला ज्ञान, जो ये ज्ञान में हमें बढ़ना है ना। पत्रोस भी ऐसे बात बोलता है, आपको याद है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 18 वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, तुम उसके अनुग्रह में और पहचान में, देखा अभी पहचान आ गया ना, वो है ज्ञान, वो पहचान उसको बोलता है ज्ञान, है परमेश्वरीय ज्ञान। बहुत बड़ी बात है ना। ये परमेश्वर का ज्ञान कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगा? कोई कॉलेज में मिलेगा? नहीं, स्कूल से मिलेगा? ये वो प्रभु देता है ना। प्रभु यो ज्ञान जब नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन, नीति वचन 2 का 6, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। देखा, ज्ञान और समझ की बात भी प्रभु के मुंह से निकलता, मतलब प्रभु देता। इसको मालूम क्या है कि वो ज्ञान चाहिए तो हमें प्रभु के साथ अच्छा एक संबंध चाहिए, प्रभु के साथ एक अटूट संबंध चाहिए। बहुत मनोहर बात है भी, हमें ये बात को जानना है। आज प्रभु के साथ एक गहरा नाता मेरा जीवन में है कि नहीं है? प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। ये ज्ञान भी ना हम लोग प्रभु को महिमा देने वाले की जीवन नहीं बिता पाएगा। ये ज्ञान जब आएगा ना, बाकी दुनिया के सारे बात कूड़ा कचरा समझेगा। आज भी देखो, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद लोग प्रभु को छोड़कर दुनिया के पीछे भागता, प्रभु का बुलाहट पाए बनो। और तो सच्चा भक्त ऐसे नहीं करेगा। जिसको ये प्रभु का ज्ञान मिल गया, वो बोलेगा मुझे ये नाशमान दुनिया नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए, है ना। ये है जब फिलिपियों के पत्र में प्रेरित पौलुस अपना अनुभव में ये बात बताता है ना। फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 8 वचन, देखा, मुझे प्रभु से मिला हुआ उस ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, देखा, मैं सारी बातों में हानि समझता हूँ। देखा, वो ये दुनिया का सारा सुख
ये दुनिया का धन दौलत, प्रियो ये दुनिया की बातों को तुच्छ जानने वाला अनुभव कब आएगा? स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा तो। बहुत बड़ी बात है ना। आज वो ज्ञान हमारे पास है, लोग बोलता है परंतु उनका कृत्य में नहीं देखता, इसके बारे में उनको विश्वास नहीं। वो ज्ञान उनके कामों में, जीवन में नहीं मिलता। यो एक बात जानना, आज सच्ची में उस प्रभु की संगति में रहकर उस स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति पा रहा है कि नहीं? वो ज्ञान आएगा तभी हम एक मसीह केंद्रीकृत जीवन बिता सकेगा। मतलब मसीह को अपना सेंटर बना करके, मसीह को हमारा आधार बना करके, मसीह को हमारा प्रभु बना करके हम जीवन बिता पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है तो सामान्य विधि में नहीं हो सकता। वो ज्ञान हमको हर प्रकार की बाकी अनेक दुनिया की बहुत बड़ी खुशी को भी तुच्छ कर देगा। वो प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है ना। शैतान कहीं ना कहीं हमें धोखा देने के लिए कोशिश करेगा ना। आपको मालूम है पुराने नियम के भक्त के बारे में मैं हमेशा बोलता है, आसाव का दिल की उमंग है ना, क्या था मन में? वो एक ही बात चाहत करता, देखा प्रभु का साथ संगति में आया हुआ, स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ एक वक्त आसाव का जीवन में 73 का 25 हाँ देख करके पड़ेगा तो एक और छोड़ दिया था आपने। तो पहली बात है कि स्वर्ग में तेरे और कौन है? पृथ्वी पर भी तेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहता। देखा आज आपका दिल को देखो, अपने दिल को परखो, आप क्या चाहता? आप क्या चाहता? दुनिया चाहता, दुनिया का खुशी चाहता? यदि में आज इतना समय हम प्रभु के साथ बिता सकता है, लोग दुनियादारी में है ना, दुनिया की बातों में ऐसा टाइम पास करता, उतना समय प्रभु के साथ नहीं बिताता और तो दुनिया की खुशियों में जाकर के इतना टाइम वेस्ट कर देता है। लोग परखता नहीं, मुझे मिला वो बहुत लिमिटेड टाइम है, ये समय में कितना ध्यान से बिताना चाहिए। देखो भक्त, जो भक्त प्रभु के लिए आने के वो भक्त है तो उसका दिल में ये चाहत रहेगा, प्रभु ऐसा एक दर्शन उनको देगा, उसको ऐसा उनका समझ खोलेगा। दावीद ने भी क्या बोला, उसका वो प्रभु से मांगने वाला, अरे हमेशा मांगने वाला एक बात, उनका एक प्रार्थना था जब 27 वचन संहिता के 4 वचन, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यज्ञ में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। देखा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में, मतलब प्रभु की संगति में मैं रहूं। देखा, एक राजा है तो राजा को दुनिया से कितना सम्मान मिलेगा, कितना आदर मिलेगा, और तो उनको दुनिया का सम्मान आदर खुशी नहीं चाहिए है ना। वो प्रभु को चक्कर जाना है, वो बोलता है मुझे प्रभु का संगति चाहिए, मुझे प्रभु की संगति से बढ़कर मुझे खुशी नहीं चाहिए। प्रियो, ये बात है। आज भी प्रभु में आने के बाद में बहुत रहूंगा, हृदय का दृष्टि खुला नहीं। यहाँ पर पौलुस एफेसुस मंडली के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर एक ही शब्द वो है, उसका 17 वचन में ही है, ये पहला अध्याय का 17 वचन में, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें जो तुम्हारा मन की आंखें जो तुम्हें, ऐसा एक पॉइंट करके ऐसा मन की आंखें, देखा, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मतलब हमारे हृदय का दृष्टि खुल जाए। देखा, जब तक हमारा हृदय दृष्टि नहीं खोलेगा तो कभी भी इन बातों को हम देख नहीं पाएगा। हमारा हृदय में, हमारा मन की दृष्टि, हृदय का दृष्टि, वो दृष्टि खुला है क्या? हम प्रभु में आने के बाद में भी हम स्वर्गीय बातों को देख पाता है क्या? है ना, ये देखना है प्रियो। हमारा हृदय, शैतान के नीचे क्या है ना, हमारा हृदय को अंधा करना, हमारा हृदय में ये प्रकाश को पाने नहीं देना। ये वजन आएगा तो भी ये वजन हमारा दिल में आने नहीं देना, हमारे हृदय के पटरी पर लिखने नहीं देना, है ना, इस वजन को लूट कर ले जाना। वो हृदय को हमेशा क्या करता, वो दूसरा कुरिन्थी में आपको मालूम, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, अंधी कर दिया। ये संसार का ईश्वर कराने वाला शैतान ने वो न विश्वास होगा। इसको क्या है कि प्रभु के उपस्थिति में आकर के वो विश्वास से प्रभु का वचन तक नहीं सुन पाता। देखा, उनका मन को अंधा कर दिया, हृदय अंधा हो गया तो फिर क्या होगा भैया? क्या दिखेगा?
जब विलाप गीत में लेमेंटेशन विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। विलाप गीत उसका 5 अध्याय का 17 वचन। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। हाँ, इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई। देखा प्रियो, अगर हमारा हृदय में कोई भी प्रकार का पाप प्रवेश किया हमारा दृष्टियों से हम ठीक से नहीं देख पाएगा। जो बात हमें उसका महत्व समझना है तो सही रीति में देखना है, लेकिन वो देख नहीं पाएगा। देखा प्रियो, आज मैं आनंददायक का बातों को रोज देख करके मेरा कदम बढ़ा रहा है कि नहीं? मेरा हर एक कदम में मेरा लक्ष्य आनंददा है, प्रभु के साथ का जीवन है ना। ईयोब उसका बारे में कहने वाले एक शब्द है, ईयोब 11 अध्याय का 20 वचन। ईयोब उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। देखा, दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगा। देखो प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम कभी भी उस पुराना हमारा स्वभावों में, आदतों में, बुराई में कभी नहीं जाना। दुष्ट लोगों का अगर प्रकाश पाने के बाद में भी अगर आप प्रभु के उस पवित्र मार्ग पर नहीं चलेगा तो आपको आनंददा का बात हो, आपको धुंधली पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आपका आशा तक टूटने का खतरा रहता है ना। एहेजकेल नबी में भी एक वचन है, एहेजकेल नबी किताब या एहेजकेल उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन, 12 अध्याय का दूसरा वचन। मनुष्य की संतान, हाँ, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, हाँ, जिनकी देखने के लिए आंखें तो है, जिनको देखने के लिए आंख है परंतु नहीं देखते, नहीं देखते, आंख होने पर भी नहीं देखने वाला अनुभव है। पर ये किसका कार्य है? शैतान का। दुष्ट शैतान उसको देखने नहीं देगा, उसको समझने नहीं देगा, है उसका जीवन में उस प्रकार जीवन बिताने नहीं देगा। एशिया में, एशिया ने भी किताब उसका 6 का 10 पढ़ना। ओ प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों के मन को मोटा हाँ, और उनके कानों को भारी कर हाँ, और उनकी आंखों को बंद कर, हाँ, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने। इस दुष्ट, इस अकेला लोग कभी भी ये बातों को देखने भी नहीं और जानना भी नहीं। देखा यो, अगर प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु उनको मतलब सामने होने पर भी उनको समझने नहीं देगा। अभी आपको मालूम है, प्रभु अपनी चेलों के साथ चलने के टाइम पर उनको उन्हें नहीं समझा क्योंकि उनका आगे बंद था। देखा है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, कितने लोग प्रभु को देख पाता? कई लोग प्रभु की उपस्थिति का गौरव भी नहीं समझता, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में लोग एक अनसुनी अवस्था में रहता। कितना दुख लगता है। हम लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में कितना प्रभु को महिमा देकर के जीना चाहिए, है ना। रोज रोज हमको रोज प्रभु के संगति में रह करके आत्मिक बातों में, है ना, प्रभु में उन्नति पाना, मसीह की उस स्वभाव में उन्नति पाना। मैं कहां तक ये कर पाता है जो मैं दुनिया का नहीं, मेरा जीवन दुनिया के रीति का नहीं। परंतु आज भी कितने लोग हैं, है ना, दुनिया से शाबाशी पाने के लिए चाहता है, दुनिया की प्रशंसा की उनके अंदर भूखता से वो व्यक्ति बहुत धोखा में है। वही कहीं ना कहीं रीति में हमको भटकाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, है ना। इसलिए पहली बात हमें कौन बुलाया, कहाँ के लिए बुलाया, ये बात को जानना। वहां पर तुम्हारा हृदय दृष्टि प्रकाशमान होकर के आगे वो क्या बोलते हैं, उसका 18 वचन की शुरुआत पढ़ना। और तुम्हारे मन के आगे ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम जानना प्रियो। है प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर और चिंता में नहीं जा रहा। हमको बहुत प्रकार एक सेकंड में हमें एक नेगेटिव चिंता में जाएगा तो हम प्रभु के वचन को हमारे ऊपर से जाएगा, उसका भेद नहीं समझ पाएगा, है ना। अभी ये बात को जानना, प्रभु ने क्यों बुलाया। आज भी मतलब हमें मिला हुआ जो इस व्यक्ति का भी उधार हुआ उसको आशा मिला, पर तो वो आशा क्या है, वो आशा क्या है, ये बात को जानना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बुलाहट पाया वो बहुत लोग ये बात को नहीं जाना, पर तो यहाँ पर हम थोड़ी लोग हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने जाना है क्या, है वो आशा आपके अंदर है क्या। आज जरूर आप प्रभु की उपस्थिति में जरूर आया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने किस लिए आपको बुलाया,
ये बात जानता है क्या? मतलब मेन बात क्या है कि प्रभु ने मुझको क्यों बुलाया करके कितने लोग जानता है? देखो ये जानकारी नहीं है तो हम प्रभु के काम में आएगा नहीं। ओके, बहुत ध्यान से समझना। क्या प्रभु कुछ देने के लिए बुलाया है? नहीं, देने के लिए बुलाया है। प्रभु क्या तुझे कुछ बनाने के लिए बुलाया है? क्या तुझे कुछ करवाने के लिए बुलाया? तीनों बात ध्यान से सुनना है। पहली बात, क्या प्रभु ने तुझे देने के लिए बुलाया? सवाल है, उत्तर आपको पाना, आप उसका सही उत्तर देना। क्या प्रभु ने आपको कुछ बनाने के लिए बुलाया है? क्या प्रभु ने आपको कुछ करवाने के लिए बुलाया, कुछ कार्य कराने के लिए? ये तीनों बातें, ये तीनों बातों के लिए बुलाया। ये बात को मैं जानना पियो। अगर ये बात सही रीति में नहीं जानेगा तो आज उलाट पाया हुआ बहुत लोग ये बात को नहीं समझा है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने हमको आनंद जीवन दिया ना, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? शांति देने के लिए बुलाया ना। शांति दिया है कि नहीं? आनंद जीवन दिया है कि नहीं? स्वर्ग के सारे आत्मे अनिर दिया है कि नहीं? अरे दिया ना सब कुछ है। प्रभु आपको स्वर्गीय बातों का धन से भरपूर करने के लिए बुलाया, देने के लिए बुलाया। फिर भी हम देने के लिए तैयार नहीं। हमें किस लिए बुलाया ये समझने के लिए हम तैयार नहीं। दूसरा, क्या बनने के लिए? प्रभु ने शैतान का बेटा तुम्हें परमेश्वर का बेटा बनने के लिए बुलाया। तू पापी था, तुझे पवित्र करने के लिए बुलाया। प्रियो, प्रभु आपको कुछ बनाने के लिए बुलाया, स्वर्गीय भवन के अंग बनाने के लिए बुलाया। आप देखिए, आपको ये भी नहीं समझेगा तो है। और कुछ करवाने के लिए, हाँ जरूर करवाने के लिए। अभी देखो, हमने प्रभु के पास आकर के हमने बहुत कुछ पाया और हम मिल भी गया, पर तो करता नहीं। देखा कितना हम मतलब वफादार नहीं ना, हम आभारी नहीं, हम आभारी नहीं। अरे प्रभु से पाया वो बातों के सामने और दुनिया की किस बात के पीछे जाना भी हो, कोई आएगा? सच्चा जन नहीं जाएगा। भी आपको ये सच्चा प्रकाश मिलना चाहिए, है ना। हम अनेक लोग जो भी प्रभु में मुराद पाया है, प्रभु ने हमें दिया, प्रभु ने हमें बनाया, और प्रभु ने प्रभु के लिए कुछ करने के लिए भी नहीं किया। वो बात हमें जानना भी चाहिए, विश्वासियों की रीति में मानना भी चाहिए। एक सामने पौलुस, प्रभु ने उनको बुलाया। देखो, हम लोग कोई भी प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें अलग किया, अलग किया है तो प्रभु हमें नियुक्त भी किया है। आप सबको मालूम है, जब यूहन्ना 15:16 वचन में प्रभु ने क्या बोला? तुमने मुझको चुना, ऐसा नहीं, मैंने तुम्हें चुना। आप सही है, प्रभु ने हमें चुना, है ना। वही बात अभी पौलुस के मन गुण अच्छा था नहीं, परमेश्वर का मंडली को सदाने वाला एक निष्ठुर व्यक्ति था। प्रभु की दृष्टि में वो बड़ा गुनाहगार था, प्रभु को सदाने वाला व्यक्ति था, प्रभु के लोगों को बहुत क्लेश देने वाला व्यक्ति था। पर जो प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु ने उसको चुना। प्रभु ने क्या बोला जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 15-16 वचन? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह, मैंने उसको चुना है। देखो, चुनौती पाया हुआ पौलुस, उसका 22 अध्याय के 10 वचन। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? हाँ, यही तो बात है, प्रभु मैं क्या करूं? देखा प्रियो, हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, रोज प्रभु को ये पूछना है, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? कभी पूछा क्या? जिंदगी में एक बार भी प्रभु को पूछा क्या? एक बार भी प्रभु को पूछा क्या, प्रभु मैं क्या करूं? कई लोग प्रभु को पूछता ही नहीं, अपने मन में नहीं करता और बोलता है कि हाँ प्रभु को खुश होगा, प्रभु खुश होगा, ऐसा अनुमान लगा कर चलता। ऐसा चलना नहीं चाहिए। हमें क्लियर जानना है,
प्रभु आज भी मेरे प्रति तेरी इच्छा क्या, ये प्रभु से मालूम करके प्रभु भी चलना प्रियो, कैसे भी नहीं चलना है। प्रभु का इच्छा मालूम करके कदम बढ़ाया प्रेषित पौलुस ने, है ना। उसकी बारे में प्रभु का योजना था, मतलब उसी 22 अध्याय का 14-15 वचन। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों की परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, इसलिए ठहराया कि तू उसकी, इसलिए ठहराया, देखा क्या किया प्रभु ने, ठहराया प्रभु ने, नियुक्त किया, देखा किसने ठहराया, कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। देखा प्रभु की इच्छा जानना, यो हमें क्यों ठहराया, प्रभु की इच्छा जानना, अपना मनमानी नहीं करना, फिर मनमानी करके जी करके आयु व्यर्थ मत करो, उसकी इच्छा को जानना और उस धर्मी को देखे, उस प्रभु को देखे और उसके मुंह से बातें, प्रभु के मुंह से बात सुने, क्योंकि तू उसकी और से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा, गवाह होगा, गवाह होगा। यो कितने बड़ी बात है ना। उसका 26 अध्याय का 18 वचन, उसका 26 का 18, कि तू उनकी आंखें खोले, देखा इस पापियों को सुसमाचार सुना करके उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं विराज पाए। देखो प्रियो, हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे प्रति कुछ बड़ा योजना है, और वो काम को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको नियुक्त किया या ठहराया है। ये बात हर एक बहुत लोगों को जानना चाहिए। और आज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद बहुत लोग सिर्फ संगति में आता जाता, सुनता, क्या सुना उनको मालूम नहीं, क्यों सुना वो भी नहीं मालूम, क्यों प्रभु ने सुनाया ये भी नहीं मालूम। कितना दुख वाला बात है प्रियो, ये सारे बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा, एक हल्की बात नहीं। हमारे जीवन में ये सच्चाई जानना कितना श्रेष्ठ बात है। पौलुस ने जब ये बात बोला, अभी आपको मालूम है प्रभु की सेवा ये दुनिया में करना, ये इतना घाटों पर ही डेरे करके हम लोग एक गीत गाता ना। मसीह जीवन क्या है प्रियो, फूलों के ऊपर चलने वाला नहीं, कांटों के ऊपर चलने वाला जीवन है। हमें बहुत प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, शायद लोग सब हमको बाहर करेगा, निंदा करेगा, है ना, बहुत नुकसान पहुंच जाएगा प्रियो। तभी भी प्रभु के लोग प्रभु के पीछे चलने से पीछे नहीं हटेगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये दुनिया साथ नहीं दिया, दूसरा कोई भी साथ नहीं दिया, पर तुम मैं नहीं लौटेगा। निर्णय है प्रियो, वो निर्णय है क्या है, वो निर्णय है क्या। देखो प्रभु का संदेश पाने के बाद पौलुस दौड़ने लगा, भागने लगा, है ना। उसका 20 अध्याय के 24 प्रेरित दो 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता। देखा इसका मतलब क्या है कि प्राण खतरे में डालने वाली एक बात है मसीह सेवा, यीशु मसीह के विटनेस बनना, प्रभु का गवाह बनना, उसके लिए हमें प्राण भी देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी प्राण दिया है, तो प्रभु के लिए अपना प्राण देना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं प्रियो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बोलता है मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपनी प्राण बचाने के लिए कभी नहीं चाहता। मैं क्या करता हूँ, प्रिय जानूं, वरन की मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। देखा, मैंने मसीह से एक बहुत बड़ा एक सेवकाई पाया, मैंने एक अपॉइंटमेंट पाया। मुझे वो बात दूसरों तक पहुंचाना है, लोगों को ये सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार देना है, लोग उद्धार पा करके प्रभु के राज्य में मिले। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना अच्छा चाहत है ना, दूसरे लोग भेजना चाहिए। आज कितने लोग सुसमाचार का गवाही देता है, कितना अच्छी अच्छी बातें सरल रूप में अनंतता में प्रतिफल पाने वाला जो प्रभु प्रकाश देता है, वो सारे बात में आपको सिखाता हूँ। पर तो बहुत लोग उनके जीवन में ऐसा काम नहीं करते हैं, कितना दुख वाला बात है। एक ट्रास्ट तक देने के लिए लोगों को शर्म आता है, वो एक विश्वासी है क्या है? दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए लोग लज्जा था, उसको विश्वासी बोल सकता है क्या? नहीं प्रियो, आपका उद्धार हुआ करके मैं नहीं विश्वास करता। प्रभु ने जिसका बात के लिए आपको बुलाया, आदर किया, नियुक्त किया, आप उन बातों में विश्वासियों की नहीं, जब विश्वासियों की नहीं तो आप प्रभु के साथ रह के करके
वजन का वायदा नहीं। प्रभु में आने के बाद में हमें विश्वासियों की रहना पे, हमें विश्वासियों की रहना नहीं है। आपका कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा है। बाइबल में जितना भी इंसान ने जो भी कैलकुलेशन किया सब गलत हो गया। परमेश्वर का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। देखो प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर ना, वचन सुनने के टाइम पर कोई आंख बंद करके ध्यान नहीं कर, आंख खोल कर बैठना। शैतान आपका आंख बंद करवाएगा, पूछेगा तो क्या बोलेगा, नहीं मैं उस पर ध्यान कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, ध्यान करने के टाइम अभी नहीं, वो बाद में घर जाकर के। समझ में आया? देखो तुरंत लोग झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों झूठ मत बोलो, सही बात है, सुनते सुनते मैं तो नींद आया, सच्ची नहीं बोलेगा, मैं वो ध्यान कर रहा था। क्या ध्यान कर रहा था? आंख बंद करना पड़ता है ध्यान करने के लिए, इधर बैठने के टाइम पर नहीं। ऐसा मत करो। मैं बोलने का मतलब शैतान की चतुराई से बचो। शैतान बहुत चतुर है प्रियो, वो दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करके आपको धोखा में गिरा करके आपका आत्मीय जीवन को तोड़ डाल रहे हैं प्रियो। पौलुस यहाँ पर जो पाया हुआ वो संदेश पाने के बाद में पौलुस कभी धीरे नहीं दौड़ा, फुर्ती से, बहुत उत्साह से, जलन मन के साथ। इसलिए जिंदगी की आखिर में एक सुंदर गवाही दी। आपको मालूम है गवाही क्या है ना? आपको मालूम है ना? और मतलब पौलुस के आखिरी शब्द है ना, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखो मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे विश्वास की रखवाला किया। भविष्य में मेरे लिए धन का वह मुकुट। ओ इतना बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने एक अच्छा दौड़ा। भैया जीवन में थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, दौड़ कर ट्रैक में खड़ा करके विजिल मार दिया, फिर भी आप धीरे धीरे चलता है तो इसका मतलब आप उधर ही जाना ही नहीं चाहिए था। दौड़ कर ट्रैक में क्यों गया? दौड़ने के लिए गया ना, फिर क्यों दौड़ता नहीं? आप इतना धीरे क्यों चलता? या इस प्रकार चलेगा तो आप इनाम पाएंगे? नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, है ना? जब पहला कोरिन्थी में और उस कोरिन्थ मंडली को बोलने के लिए बोलता ना, उसका 9 अध्याय का 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही मिलता है। इनाम एक को मिलता है, तुम वैसे ही दौड़ो, जीतो, जितने लायक दौड़ो। बहुत बड़ी बात है रबियो। हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारी जिंदगी कैसे होना चाहिए प्रियो? विजय प्राप्त करने के लिए उत्साह चाहिए, क्योंकि प्रभु का हर एक वायदा विजय लोगों के लिए, विजय जीवन बिताने के लिए हमें दाम देना पड़ता, विजय जीवन बिताने के लिए हमको दाम देना पड़ता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो प्रभु मेरे साथ है ना। ये आशा दिया हुआ प्रभु मुझ में है और मुझको हर एक अवस्थाओं में विजय देने के लिए प्रभु मेरे साथ है। विजय प्रभु की ओर से। जब पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय का 27 वचन पहला, क्या अनमोल वचन है भैया। महिमा के आशा तुम्हारे में रहता है, महिमा का आशा तुम्हारे में रहता है ना। आप देखिए ये दुनिया को नहीं मालूम, पर आपको तो मालूम होना चाहिए ना। आप तो उदास पाकर के प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति है, आप प्रभु के साथ रहने वाले व्यक्ति है, आपको तो मालूम होना चाहिए है ना। प्रियो जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, हमारे लिए मतलब अवर्णनीय बात, हमारे लिए स्वर्ग में तैयार है, स्वर्ग में तैयार है ना। पहला पत्रोस में, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ना। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखिए ये सब तुम्हारे लिए करके रखा है प्रियो। हमें जो पाने जा रहा है वो बात अविनाशी बातें है ना, वो सदैव हमारे साथ रहने वाला बातें है। देखिए तो नया जन्म पाने के बाद में मेरे लिए प्रभु ने इसलिए ना, तुम्हारा मुकुट कोई दूसरा कोई छीन ना ले जाए, तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ बात तो दूसरा कोई लेकर ना जाए। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है।
आज प्रभु के साथ रहने का। एक बार एक मानव राजा ने अपना विश्वास योग्य 3 दासों को बुलाया। बुलाने के बाद में उनको पूछा कि देख मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पे देना चाहता हूँ, है ना, तो तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है मुझे मांगो। तो एक ने बोला, राज आपको मालूम है मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, मेरे को एक अच्छा घर चाहिए। राजा ने राज्य की यह महिमा में उन्हें एक अच्छा महल बना कर दिया। वो बहुत खुश हो गया ना। दूसरे व्यक्ति बोला, राजा मेरे पास अच्छा घर है लेकिन घर के ओर जाने वाला सड़क नहीं। तो राजा ने उनके लिए एक सुपर सड़क बना कर दिया। बहुत खुश हो गया, बोला देखो मेरा घर में आने के लिए मुझे अच्छा। तीसरा ने पूछा तुम्हारा इच्छा क्या है? बोले राजा मेरी इच्छा ये है कि आप थोड़ा कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर में आकर रहना। क्या बोला? आप थोड़े दिन मेरे साथ मेरे घर में आकर रहना, मेरा चाहते ही है। राजा बोला ठीक है तेरी इच्छा मैं पूरा करता हूँ। वो जा करके 1 हफ्ते रहा। बोला ठीक है अभी मैं जा सकता है? नहीं राजा आप 1 हफ्ते रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप और भी कितने रहो। तब राजा ने देखा ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसके साथ रहते हुए राजा का दिल को इतना आनंद हुआ। तब राजा ने उनको पूछा कि देखो मैं एक बार आपको पूछूं है? बोलो। राजा उनको बोलता है मेरे एक बेटी है, मैं वो तुझे देना चाहता हूँ, क्या तुझे स्वीकारेंगे? फिर मैं तेरे साथ हमेशा रहेगा। समझ में आया? वो मान लिया, फिर राजा हमेशा उनके साथ रहा। देखो अभी हमारे प्रभु ने हमें अपना एक पुत्र दिया, और उस पुत्र को पाने के बाद में हम लोग अभी पिता का संगति हमारे साथ है ना। और क्या चाहिए फिर? ये संगति से बढ़कर हमें क्या चाहिए? पर तो आज बहुत लोगों को क्या है, प्रभु नहीं चाहिए, उसका संगति नहीं चाहिए, बाकी बातों के पीछे है। वो एक विश्वासियों की नहीं, वो एक विश्वासियों की नहीं। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में जो भी उद्धार पाया उनको मतलब उस स्वर्गीय बातों का स्वाद उन्होंने चखा है आत्मा में, स्वर्गीय आनंद उन्होंने चखा है, प्रभु का उन बहुत बड़ा खूबियों को चखा है ना। इतना ही नहीं, स्वर्गीय आशा से उनका दिल उमड़ता है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है ना, जब रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका 23 से 25 वचन पढ़ना। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, जो लोग मतलब जिलाया गया, जो लोग जिलाया गया कहां से? पाप प्रतिक्रम से मरा हुआ अनुभव से, उनके पास में अभी क्या है? उनके पास आत्मा का फल है। वो आत्मा का पहला फल पाया हुआ लोगों का अवस्था क्या है? आगे अभी अपने आप में कराता है और ले पालक होने की। देखा, बोलने का मतलब अभी मैं उस महिमा पाने की इच्छा में हूं। क्या पाने का? महिमा पाने की इच्छा में। उसका 30 वचन पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट जाता है। उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी। देखा, महिमा भी दिया, महिमा भी पाएगा। हम एक दिन महिमा पाएगा कब है? उन्नत हुआ लोगों को प्रभु का गुप्त आगमन में हमारा है उड़ाए ले जाने वाला अनुभव आएगा। हम जब उड़ाए ले जाएगा, ये हमारी आशा है। ये आशा प्रभु ने भक्तों को दिया है, तो ये आशा एक दिन पूरा होगा। कब पूरा होगा? जब प्रभु आएगा, है ना। जब फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 21 वचन, फिलिपियों 3 का 21, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार इसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह, हमारा दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अयो, ये सच्चा उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर ये आशा है। प्रियो जरूर ये दुनिया में रहने के समय में हमको कई प्रकार का शारीरिक वैश है, तकलीफ है ना। कई लोग मतलब बहुत मेडिसिन खाता है ना, ऑपरेशन होता, बहुत कुछ तकलीफ में गुजरना पड़ता। और जो प्रियो ये देह बदलेगा, फिर कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं,
फिर कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है ना। बदलेगा प्रियो, बदलेगा, जल्दी बदलेगा। बदलने के बाद में फिर कभी कष्ट नहीं आएगा, फिर कभी बीमार नहीं आएगा, फिर आगे हमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, उन्नति उन्नति है। हम उड़ाने जाने के बाद में, महिमा पाने के बाद में हम प्रभु के साथ ये दुनिया में राज करेगा। ओ हम राज करेगा। कितने लोग विश्वास करता? विजयी लोग हैं, विजयी लोग। प्रभु में बुलाट पाया वो लोग हरने के लिए बुलाए क्या? नहीं है ना। विजय पाया वो प्रभु हमारे साथ है, उसकी अगुवाई में चलेगा तो हर कदम में विजय जीवन बिता सकता है। ये विजयी लोग क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 10 वचन। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते। देखा, वो पृथ्वी पर राज करेगा। हम मसीह के साथ 1000 साल राज करेगा। उसका 20 का 6। देखो ये सारे बात प्रियो वचन में हमें दिया वो वायदा प्रभु भविष्य में हमारे साथ पूरा करने जा रहा है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक। देखिए 1000 साल राज करेगा। देखो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस है। हम महिमा का शरीर में जाएंगे, इसके बाद में प्रभु के साथ हम 1000 साल के राज्य में आएंगे। इसके बाद में अनंतता में नया आकाश और नए पृथ्वी बनेगा। फिर हमारा अवस्था क्या रहेगा? उसका 21 अध्याय उसका 1 से 7। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। ओह, प्रभु के साथ रहने वाला, हमेशा महिमा के अनुभव में प्रभु के साथ रहने वाला अनोखा अनुभव में मिलने जा रहा है। और आगे उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। देखा, कभी भी मृत्यु आएगा नहीं, और न शोक नहीं आएगा, और न विलाप नहीं आएगा, न पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगा। वही बातें चलती रहेगी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देखा, सब नया कर देता, सब नया होने जा रहा है। उसमें हम लोग भाग लेगा। इतना ही नहीं, उसका 22 अध्याय उसका 1 से 5। फिर उसने मेरे दिलों की झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई। देखो ये सब विजयी लोगों को, पवित्र लोगों को मिलने वाला, भविष्य में मिलने वाला अनुभव की बात है। उसका एक अच्छा चित्र प्रभु ने यहाँ पर दिया। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप नहीं होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। वो एक शब्द काफी है प्रियो, प्रभु की मुंह देखेगा। प्रभु का मुंह देखने के लिए सिर्फ एक ही लोगों को अनुमति है, विजयी लोग, विजयी लोग। और आगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। देखा, युगान युगो राजा होकर के राज करेगा। कितना सुंदर बात है ना। 1000 साल के राज में खत्म नहीं हुआ, वापस भी प्रोग्रेस है और ये प्रमोशन है। युगान युग, अंत नहीं। कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है, प्रभु ने हमें अधिकार करने के लिए बनाया था, सबके ऊपर अधिकार करने के लिए। और वो प्रभु का योजना उस समय में पूरा हो जाएगा। अभी अपने को आज हमें ये दुनिया में रहने के समय में
उस अनंतता का दर्शन पा करके आज हम लोगों को प्रोत्साहन देता है तो लोगों की क्यों क्या लगता है, अरे हमको परेशान करने के लिए आता, ये हमें तकलीफ की बात बोलता। ऐसे क्या? ऐसा मत समझो प्रियो, आपको प्रकाश नहीं, आपको प्रकाश पा करके दुनिया में थोड़ा तकलीफ रहेगा, आनंद काल में आप बहुत खुश हो जाएगा, बहुत आशीष पाएगा। आनंद काल की बातों को प्राप्त करने का मार्ग बताता है तो कई लोगों को ठोकर लगता। यीशु मसीह ने वो धनवान को क्यों बोला था, वो अपना धन जाकर के कंगाल को बांट करके आ जाओ। एक्चुअली स्वर्गीय धनवान बनना चाहता था लेकिन उसको समझा नहीं। देखा, जिसने दिया उसने माना, लेकिन तभी भी नहीं माना है। जो सब कुछ देता है उसकी कहना नहीं माना है। उसको स्वर्ग में एक अच्छा धनवान बनाएंगे, उधर बहुत बड़ा प्रतिफल का उसको योग्य बनाएंगे, ये चाहते में प्रभु ने बोला, लेकिन वो दुखी हो गया। आज ऐसा कितना विश्वासी है, थोड़ा भी जीवन में प्रभु की कहते थोड़ा भी कष्ट आएगा, चेहरा डाउन, फिर बहुत नहीं कटी। क्या स्वभाव है प्रियो, ऐसे लोग प्रभु में बैठ सकता है? नहीं आना प्रियो, हमेशा में आनंद लेना प्रियो, हमेशा में आनंद रहना। देखिए प्रभु का वो जब वो एफएससी में वापस आएगा, पहला अध्याय का 18 बजे पढ़ना वापस। और तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। देखो प्रभु की उस महिमा का धन का बारे में आपको क्या मालूम है? आज लोगों ने प्रभु का वो महिमा का धन का बारे में बहुत कम जानकारी रखता। प्रियो, हम लोग प्रभु का उस महिमा का धन पाने जा रहा है ना, भिन्न भिन्न मानव रूप में वो महिमा का धन है। एक मानव प्रकाश के रूप में प्रभु का उस प्रकाश को प्राप्त करना कितना पाएगा, वो प्राप्त करने का अनुभव यहाँ पर हमें योग्य बनने लायक काम करना है, इसके ऊपर है। आप कितना ठंड प्रकाश पाएगा है, कितना ग्राम पाएगा। इधर कई लोगों को पास ग्राम भी नहीं मिलेगा, कई लोगों को ठंड के हिसाब से मिलेगा। महिमा प्रभु अपनी उस महिमा या वो प्रकाश लोगों को बांटने जा रहा है। आप कितना पाएगा, कैसे पाएगा? ये जीवन में प्रभु की बात मानने के ऊपर है। देखो बहुत बड़ी बात है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। आपको ये जानना है कि अपने जीवन में प्रभु का वो महिमा का धन है, उसका वो प्रकाश, उसका वो ज्योति हम किस रीति में पाने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जीवन हम किस हिसाब से पाने वाला है ना, उसका जीवन पाना। आप लोगों जो सोचा ऐसे नहीं, इसका भी बहुत गहरा अर्थ है ना। एक शक्तिशाली दूध आया है, दूसरा दूध भी है, और एक शक्तिशाली दूध बोलेगा तो उसमें शक्ति ज्यादा है, नहीं समझा। एक बलवान दूध आया, उसको बल ज्यादा है, दूसरे लोगों को ऐसे नहीं बोला, नहीं समझा। इसी प्रकार बल की महिमा, परमेश्वर की बल की महिमा, प्रभु की शक्ति की महिमा, प्रभु का जीवन की महिमा, ये सब आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये सब कैसा, इस दिल से, इस मानव तकलीफ से कभी भी ना सकते हुए प्रभु के लिए कार्य किया, ये सारे बात इसकी नापने में आएगा। इसका मतलब उस ज्योति का, उस जीवन का, उस सामर्थ्य का, और उस प्रेम का, उस धार्मिकता का, उस पवित्रता का, ये सारी बातों का भयंकर भंडार प्रभु के हाथ में। वो आपका ये जीवन की अनुवाद में आपको भविष्य में मिलने वाला है। प्रियो, बाद में एक मौका नहीं है। ये महिमा का धन किन किन बातों में है? उसकी ज्योति में है, उसकी जीवन में है, उसकी सामर्थ्य में है, उसकी प्रेम में है, उसकी धार्मिकता में है, उसकी पवित्रता में है। बाप रे, ये सारे बातों में हम लोग मतलब उसका उस महिमा का धन हमें प्राप्त होने का अभी अवसर है। इसलिए हम लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन क्यों नहीं आया भाई,
छता नहीं था, छता नहीं तो भी परीक्षा में जाएगा कि नहीं? छता नहीं तो भी यात्रा कैंसिल करेगा? नहीं है ना? हाँ, प्रभु की बातों पर बारिश काफी है, रिकॉर्ड है। क्या बात है फिर, है ना? वो व्यक्ति महिमा पाएगा, शक्ति पाएगा? नहीं है ना? देखो आज ये दुनिया के जीवन में भी सच में जो सामर्थ्य का कार्य कौन करेगा? जो सच में प्रभु की राह पर चलता है, पवित्र जीवन बिताता है ना। जो पवित्र जीवन नहीं बिताता उसको शक्ति नहीं। वो तो छोटा छोटा नुकड़ बोल करके मतलब दोष लगाते रहेगा। ओह, डेली संगति में नहीं जाएगा तो क्या होगा? हाँ, दूसरे के ऊपर, जाने वालों के ऊपर उनको तुच्छ करके एक झूठा तसल्ली, क्योंकि शैतान उनको और भी अंधकार में डुबा रहा है, उसको दिखता नहीं। प्रभु ने किस लिए बुलाया, कहाँ के लिए बुलाया, आज हमारा कर्तव्य क्या है, किस लिए नियुक्त किया, कुछ भी नहीं मालूम। प्रभु में आने के बाद में हमें उस महिमा का धन को प्राप्त करने के लिए, है ना, प्रभु ने बुलाया है। तो मैं कितना ज्योति में, प्रभु ने बोला ना, धाराओं की समान चमकेगा, है ना। धारा धाराओं में फर्क है, उसकी ज्योति में फर्क है, उसके प्रकाश में फर्क है। ये सब बात तो प्रभु ने इतना समझाने के बाद भी अगर हम नहीं समझा तो प्रभु के प्रति हमें कितना जलन मन होना चाहिए। मैं आपको बोलता ना, एक भी संगति नष्ट नहीं करना, क्योंकि प्रभु का दरबार है, प्रभु ने बुलाया, प्रभु की उपस्थिति में बुलाया। और तो बहुत लोगों को प्रभु से बढ़ करके आराम अच्छा लगता, दुनिया अच्छा लगता। कितना दुख वाला बात है फिर, कितना दुख वाला बात है। प्रियो, स्वर्ग ये सारे बात को देखता, प्रभु के प्रति हमारा जलन मन, है ना। वो सच में आजकल की पवित्र लोगों की ये बातों को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है ना। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस हर एक बात देखो, प्रभु की सामर्थ, उसका वापस उसका 19 वचन पढ़ना, जो एफेसियों वाला अध्याय का 19 वचन, उसकी सामर्थ मतलब असीम सामर्थ, हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, जो मसीह में किया, मतलब उसकी ना सीमित सामर्थ। आपका वचनों में क्या है ना, वो शब्दों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा, जैसे नाक में पकड़ो ऐसे सीधा, हमारे उसमें सीधा है, और कहीं उसमें घुमा घुमा करके, और उसको सही अर्थ जानना भी मुश्किल है। उसकी वो असीम सामर्थ, कैसा? उस असीम सामर्थ। देखो, आपको मालूम है, स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर ये दुनिया में एक मरियम उस लड़की की पेड़ में आने के लिए उसका वो सामर्थ्य कार्य किया। इतना महान परमेश्वर को इतना छोटा होने के लिए कौन काम किया? सामर्थ्य ने। मरियम ने क्या बोला? मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो आदमी को नहीं जानता। अब प्रभु ने क्या बोला? लूका उसका 12 अध्याय 35 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ, देखा वो अंडरलाइन करना, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। देखा, वो सामर्थ यीशु मसीह को उसकी भेड़ में जन्म दिया, वो सामर्थ। प्रियो, आपको ये जानना है, प्रभु के वो सामर्थ का महत्व जानना है ना। कितना अनोखा बात है। दुनिया में कई प्रकार का सामर्थ्य है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक सामर्थ्य है ना, शक्ति है ना, है मतलब इस दुनिया में एजुकेशन कई होंगे एक सामर्थ्य, धन एक सामर्थ्य है ना। इस प्रकार का कई ऐसे सामर्थ्य है, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसे सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर के सामर्थ्य का अभी दुनिया का कोई धनवान व्यक्ति किसी को जिला सकता? धन है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर से, न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर से, बहुत से पावर है ना, उसकी पावर आएगा तो एक व्यक्ति जो है वो भी मर जाएगा, जिलाया नहीं जाता। परंतु प्रभु का सामर्थ्य का खूबी वो जिलाया जाता, मृतकों को जिलाता। ये कितनी बड़ी बात है ना। जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 24 वचन, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, जिलाने वाला सामर्थ्य। प्रियो, जिलाने वाला सामर्थ्य
इसका मतलब आपको ये बात को जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो कार्य करने वाला वही सामर्थ आज हमारे अंदर भी दिया है, कोई हल्की बात नहीं। आप लोगों का भाई मैं देख के कैसे लगता है कि इतना छोटा बारिश भी इतना ठंडा हो गया, ऐसे क्या? नहीं प्रियो, हमारे भी जो सामर्थ जो काम करता है वो सामर्थ कैसा है? मृत्यु को हराने वाला सामर्थ। यीशु मसीह में जो कार्य किया वो सामर्थ क्या है? मृत्यु को हराया है ना। अभी बाइबल में हम कम से कम मरे हुए 8 लोगों को जिलाया करके देखता है और 2 लोग वापस मर गया, और यीशु मसीह जिलाया गया तो मृत्यु को हरा कर जिलाया, वो सामर्थ, मृत्यु को हराने वाला सामर्थ है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। सारे शैतानी शक्तियों को हराने वाला सामर्थ है, सारे यहूदी धर्म का योजना को सामर्थ्य को तोड़ने वाला सामर्थ है ना। यहूदी धर्म का और रोमी सिपाहियों का सामर्थ्य को तोड़ने वाला सामर्थ है ना। मतलब और रोमी सरकार का उस चाप को तोड़ने वाला सामर्थ उस समय की बहुत बड़ा सामर्थ है प्रियो। ये सारे सामर्थ्यों को तोड़कर उसको हराकर प्रभु जी उठा। इतना ही नहीं, जी उठने से कदम हुआ नहीं, इस मृत्यु का एक सामर्थ्य है, उसको क्या बोलता? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को भी पार करके उस स्वर्ग में गया। हालेलुया। हम लोग पहाड़ों में जाकर के चाहे स्वर्ग में इधर से पूरी भारत बोलेगा तो दुर्ती बोलेगा तो इधर ही जाओ, तुमको मैं जाने नहीं देगा। सही बात है। चलो पर दो यीशु मसीह जब पहाड़ से चला गया तो को मृत्यु की उस गुरुत्वाकर्षण उसको खींच करके रुक नहीं पाया, उसको भी मार किया, गया वो स्वर्ग में। अब देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। उस असीम सामर्थ, कितने सामर्थ पा रहा है अभी? कई लोगों के चेहरे में कोई आनंद नहीं, इतना महत्वपूर्ण बात को बोलता है, कितना खुशी होना चाहिए, कितना खुशी है। हमारा प्रभु कौन है प्रियो? हमारे में क्या सामर्थ काम कर रहा है ना। वो मसीह की आत्मा हमारे में है, वो सामर्थ आज हमारे अंदर है प्रियो। वो स्वर्ग में गया और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा। अब देखिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा। देखा, ये सामर्थ्य उनको कहां पर लेकर गया? पिता की दाहिनी ओर। देखा, वहां पर भी बैठ करके वो आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब ये बात को सोचेगा है ना, कहां गया, कहां में जाकर के परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठना है तो कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। देखा, वो स्वयं परमेश्वर है ना। वो दुनिया में जीते वक्त यीशु मसीह की बात सुनने वाले यहूदी लोग बोलते हैं वो अपने आप को परमेश्वर बनाता। यहूदी लोग समझ गया, लेकिन उन्होंने प्रभु को प्रभुता दिया नहीं। उनको ये समझ आने पर भी वो बात को मतलब मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितना दुखदाई बात है प्रियो। आज वो पिता परमेश्वर का दाहिने ओर जाकर बैठा। और किस प्रकार इब्रानियों में ऐसे लिखा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 3रा वचन का भी पाठ, इब्रानियों 12 अध्याय का 3रा वचन। पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, पापों को धोकर। देखा, दुनिया में मानव के लिए जो करने के लिए आया हुआ था वो सारे काम पूरा करके और ऊंचे स्थान पर महिमा की दाहिने जा बैठा। महिमा की दाहिने जा बैठा। महामहिमा की दाहिने जा बैठा। प्रियो बैठ करके क्या करता है? उसका रोमियो 8 का 34 हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो आज भी हमारे लिए काम कर रहा है, मंडली के लिए काम करता है। हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो, हमारे प्रभु कितना महान है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जो कार्य किया वो सामर्थ्य, वो कैसा सामर्थ्य है? वो सामर्थ्य आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे होने से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे होने से जिलाया
अपने आत्मा के द्वारा जो तुमने बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा, जिलाएगा, एक दिन जिलाएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक लोग परखो, मैंने मेरे जीवन में उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु पर विश्वास करके आत्मा प्राप्त किया है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। देखो, कई लोगों ने उद्धार नहीं पा करके पानी में डुबकी लिया, उनको लगा डुबकी लेगा तो स्वर्ग जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसमें प्रभु की आत्मा है, जिसमें मसीह की आत्मा है, या जो नया जन्म पाया, जिसका उद्धार हुआ। पानी में डुबकी लिया बोल करके नहीं जाएगा। है, आप ये बात को परखना है, मेरे जीवन में मैंने आत्मा पाया है कि नहीं। मसीह की आत्मा तुम्हारे में है तो उस आत्मा के द्वारा तुम्हें भी जिलाएगा। प्रभु की आत्मा हमें जिलाने वाला आत्मा है। एफेसियों का पत्री में उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर। देखो, मरे हुए से जिलाने वाला सामर्थ्य, ये सामर्थ्य, अरे बात, मरे हुए से जिलाने वाला सामर्थ्य। और आगे स्वर्गीय स्थानों में, देखा, स्वर्गीय स्थानों में उड़ा ले जाने वाला सामर्थ्य। देखा, सिर्फ मरे हुए में से जिलाने वाला सामर्थ्य नहीं, स्वर्गीय स्थानों में उड़ा ले जाने वाला सामर्थ्य। उइयो, चंद्रमा तक जाना है तो कितना खर्चा है और क्या क्या ले जाना पड़ता, नहीं सुना? और उसमें कोई वादा आ गया तो खत्म खत्म। देखा, इतना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में, है ना, परमेश्वर का ये सामर्थ्य, हमें मरे हुए से जिलाने वाला सामर्थ्य, इतना ही नहीं, हमें स्वर्ग में पहुंचाने वाला सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, उसका 22 वचन, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर। देखो, सब कुछ उसकी पाबंदी कर दिया। बोलेगा बात, और बात को अपनी पाबंदी करने के लिए शक्तिशाली पावर क्या है? शैतान का सिर को भी कुचलने वाला उतना सामर्थ्य प्रभु मंडली को दिया भी। और आगे क्या बोलता? उस मतलब शिरोमणि ठहराया। मतलब क्या है ना, एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ, ये जो आत्मा पाया वो लोग ही यीशु मसीह का उस प्रभुता दे करके दीनता में जी सकता है। ये सच्चाई बात है, क्योंकि वो सामर्थ्य उसमें काम करता। बात समझ में आया? एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा नहीं पाया ना, वो एक सच्चा मसीह की अधीन होकर के, मसीह को प्रभुता दे करके जीवन नहीं बिता सकता। वो अपना परिश्रम है, इसलिए लोग जल्दी थक जाता है ना। लोग थक जाता, वो मैं थक गया, मैंने बहुत कुछ किया, आखिर मैं बहुत थक गया। प्रभु के जन ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें सामर्थ देने के लिए वो सामर्थ हमारे अंदर है। इसलिए पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता। देखा, मतलब प्रभु की उस आत्मा हमारे अंदर है तो प्रभु का वो सामर्थ हमारे में काम करता है। वो सामर्थ हमारे में काम करने के कारण हम लोग भी मरे हुए से एक दिन जी उठेगा। हाँ जी, बहुत लोगों को निर्णय नहीं कि मैं मरे हुए से जी उठेगा है। मैं प्रभु से अगर मैंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, आत्मा पाया है, तो जरूर हम एक दिन पुनरुत्थित होगा ना। पौलुस पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 वचन में, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हमें भी जिलाएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के लिए, बस हमें भी जिलाएगा, हमें भी जिलाएगा है। उसका दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 14 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। मंडली के बहुत लोगों को पौलुस कहता है, हम लोग सब एक दिन जी उठ करके प्रभु के सन्मुख खड़ा हो जाएगा। कितना धन्य आशा है प्रियो, कितना धन्य आशा है प्रियो। मसीह जीवन
ये आशा से भरा हुआ जीवन है। मैं आप बताना चाहता हूँ, इस छोटा सा जीवन में अगर हमारा उद्धार हुआ है, हम प्रभु में आया है, हमें रोज रोज हमें उसके सामने उसके साथ का संगति में रहकर के जीना है। आज प्रभु के साथ का संगति में रहकर के जीने में हम कहा तक विजयी है ना। बहुत बड़ी बात है। हर एक बहुत बड़ी बात जानना सही में। मैं पहले जैसा जीवन से मेरा जीवन बदल गया है, तो मसीह में आ गया तो जीवन नया सृष्टि बन गया। पुराना बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया। तो अगर नया हुआ है तो मेरे जीवन में बिल्कुल दूसरे लोगों को सीखने के लिए कुछ बात मिलना चाहिए है। सीखने के लिए आज सीखने लायक मेरा जीवन है क्या? मेरे जीवन आज एक ज्योति सर का दिखता है क्या? प्रियो, प्रभु का वो महिमा का दिन इतना बड़ी बात है, अभी वो बातों को वर्णन करना शब्द नहीं है ना। आप कितना प्रभु से ज्योति, आपको मैं बताता ना, कितना बड़ा ज्योति पाने वाला है। उसके लिए आपने क्या किया? हमने अपने प्राण को भी अपने जान करके प्रभु का महिमा के लिए कैसा कार्य किया ना। आज बहुत लोग जीवन में देखेगा तो जीरो है, कुछ भी नहीं। जैसा रात को एक चलता है, उसको क्या बोलता आप लोग? मिन्ना मिनी आजुआ जुगनू है ऐसे ही चलते रहे। और जो विजयी लोग इतना बड़ा ज्योति में उसका वो कुछ भी नहीं दिखता। देखा ना, ये जीवन में प्रभु को सम्मान करके, प्रभु को आदर करके, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था प्रभु का महिमा। प्रभु का महिमा। यीशु मसीह दुनिया में आया, उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भेजने वालों को प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। तो आज हमारा भी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु को प्रसन्न करना। ओ प्रभु को प्रसन्न करने के लक्ष्य में जीवन बिताने वाला लोग विजयी लोग हैं। उसको अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा, वो प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देता। प्रयोग हमारे जीवन में हमको ये बात को परखना है। आज मैं मेरी इच्छा पूरा करने की दौड़ में है या प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए चाहने वाला अवस्था है। हानोक प्रभु के साथ चला, सब साथ चला, इतना नहीं, साथ चलना तो बड़ी बात है। प्रभु को प्रसन्न किया, इसका मतलब क्या है? प्रभु की इच्छा मालूम करके वो इच्छा के अनुसार जिया, वो इच्छा के अनुसार दिया। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने के कारण प्रभु ने उसको उठा लिया। देखा, सब साथ चलने के कारण नहीं, प्रसन्न किया। बहुत बड़ी बात है, प्रसन्न किया। प्रयोग आज हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न है क्या है? आज हमारे जीवन में प्रभु प्रसन्न है तो प्रभु के आगमन में हम उड़ा लिया जाएगा। उसके बाद में हमारे जीवन में प्रोग्रेस है, वो वर्णन से बाहर है। हमें मिलने वाले शरीर का तक हमको कितना भी समझाएगा तो हम समझ नहीं सकता। ऐसा है तो उस आनंददा में प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्रोग्रेस की कदम रखा है। वो सबका मूल ये दुनिया के जीवन की यात्रा की बात है। इसलिए हम लोगों को बोलता है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने ये बात को समझा। हमें अगर प्रभु में बुलाहट मिला है तो हमें कितना प्रभु के योगी जीवन बिताना चाहिए। हम जिलाए गए वो लोग, हमें हमारे आत्मा पाप और अधिकार में मरे हुए थे, हमने उसको जिलाया, प्रभु के संपर्क में हमें लाया। वो आत्मा प्रभु के संपर्क में आया। प्रभु के संपर्क में आने के बाद में रोज कितना सामर्थ्य पा करके आगे बढ़ना चाहिए। कैसे हम मसीह के रूप में बदलते जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रभु के संगति में रहेगा वो उसके जैसा बनेगा। बहुत बड़ी बात है, वो एक आत्मा बन जाता, वो उसकी जैसा बनेगा हर एक बातों में। इसलिए ये छोटा सा जीवन में हमें मिला हुआ समय को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए, है ना, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आत्मा आ गया तो सामर्थ्य आ गया। वो सामर्थ्य हमें प्रभु के लिए जीने के लिए सहायता करता। प्रेरितों का पहला देख 8 बजे आपको सबको मालूम, जब आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाएगा। हमें अपनी ताकत में कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रभु के सामर्थ्य में, उस आत्मा की सामर्थ्य में, है ना, तभी हम प्रभु का महिमा करके आगे बढ़ सकता।
प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।